देख सकते हैं हमारे हाथ में जो है क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सही आंसर बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए आप सभी को सभी प्रश्नों को अच्छे से जरूर याद कर लेना है। तो आइए आज के इस वीडियो में अपने क्वेश्चन को मिलाइए कि आपने एग्जाम में कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक। और जितने भी क्वेश्चंस गलत किए हैं उसको सही टिक लगा करके सभी को अच्छे से याद जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सोशल साइंस का सेंटअप एग्जाम का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन हमारे पास है। तो इसी के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर बताने वाले हैं। तो आप लोग जरूर इसको अच्छे से मिला लीजिए। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है। तो यह फ्रांस का राष्ट्रगान है। सेकंड क्वेश्चन, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो यह हो जाएगा कुस्तुनतुनिया की संधि। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो यह 1921 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो रॉबर्ट ओवन को, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। समझ गए, यहां तक मिला लिया आप लोगों ने। अब 5 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए, देखिए क्या है। मेंशेविक दल का नेता कौन था। तो केरेंस्की मेंशेविक दल का नेता था, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो यह हो ची मिन्ह के गणराज्य में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाथेट लाओ का संबंध किससे है। हिंद चीन से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था। तो पूना समझौता हुआ था, ठीक है, 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न, एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया था। पावर लूम का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, पावर लूम का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था। तो राजा राममोहन राय ने। देखिए जितने भी प्रश्न का आंसर बता रहे हैं सभी 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को सबका आंसर अच्छे से मिला लेना है और अच्छे से याद जरूर कर लेना है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो काउंट काबूर को, ठीक। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था। तो हीगेल के प्रभाव से प्रभावित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था। लेनिन ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका लेखक जो है रूसो है। कौन है, रूसो। 14 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 1910 ईस्वी में। किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जेनेवा समझौता। अगला क्वेश्चन, 1914 ईस्वी में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई। तो यह जो है जर्मनी में किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। तो इसमें हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, रानी गैडिनलिउ ने कहाँ आंदोलन नेतृत्व किया था। तो यह जो है मणिपुर एवं नागालैंड में नेतृत्व किया था आंदोलन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो यह हो जाएगा 1929 ईस्वी के लाहौर में। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो यह 1911 ईस्वी में लिया गया था वापस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है। तो यह जो है लेटेराइट मिट्टी में उर्वरता सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है। तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो यह जामनगर में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है। तो सागरीय सतह को आधार माना जाता है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। समझ गए ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है। तो बांग्लादेश को बाढ़ का देश, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 27 नंबर सवाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर। सागर सम्राट क्या है, ड्रिल जलयान। सागर सम्राट क्या है, ड्रिल जलयान। नेक्स्ट, पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा। क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी सही आंसर। निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो यह सूरत में तेल शोधक कारखाना नहीं है। और ABC मथुरा, हल्दिया और जामनगर, इस तीनों जगह पर तेल शोधक का कारखाना स्थित है। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
आप लोग आराम से मिलाते जाइए सभी क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप गलत टिक लगाए हैं तो उसमें सही आंसर लगा करके उसको याद करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है? तो यह विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक। निम्न में से कौन व्यापारिक फसल है? तो व्यापारिक फसल की बात करें तो इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक। वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो यह बेंगलुरु में स्थापित हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया? क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया? तो यह हो जाएगा कांडला, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो यह महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सामुदायिक संसाधन है? सामुदायिक मतलब जिसपे सभी का अधिकार हो, तो यहाँ पर पंचायत भवन हो जाएगा। तो सामुदायिक संसाधन की बात करें तो ऑप्शन बी मतलब पंचायत भवन हो जाएगा, समझे ना। अगला क्वेश्चन, भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना चाहिए, कैसा? अनुचित। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा की बात करें तो इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह घाटशिला में स्थापित किया गया था। सभी प्रश्न में कुछ कुछ नए क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो आप कभी नहीं पढ़े होंगे अभी तक, तो उसको जरूर अच्छे से रिपीट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पीट में जो है ना कार्बन की मात्रा क्या होती है? सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो यह 1973 ईस्वी में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यह जो है मौसिनराम कहाँ होती है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे जल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो जल गोलार्ध के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिणी गोलार्ध को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1973 से पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे मैसूर के नाम से जाना जाता था। कर्नाटक का ही पिछला नाम है मैसूर, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन, पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति राज्य सरकार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सी भाषा बोलता है? तो वहाँ डच बोला जाता है, डच भाषा में, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची की विषय कानून व्यवस्था, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। पश्चिमी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो यह वैशाली में स्थापित हुआ था, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर, ठीक। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो यह जो है 12वीं अनुसूची में उल्लिखित है, मतलब लिखा हुआ है। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो यह जो है नागौर में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक। नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांशीराम, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार नियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को माना जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, 1956 ईस्वी में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था? तो 14 और 6, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो यह 1977 ईस्वी में बनी थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, एक दलीय प्रणाली किस देश में स्थित है? तो यह चीन में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो यह महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो महिलाओं के द्वारा, आपको याद रखना है। निम्न में से क्या पंचायत स्थापिका है?
ठीक है। तो ग्राम सभा जो है यहाँ पर होगा निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है, तो यह हो जाएगा ग्राम सभा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक। अगला प्रश्न, जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो बैंकिंग को तृतीय क्षेत्र में शामिल करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न में से किस देश का स्थान सर्वोपरि है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक क्या है, तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन का 68 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है, तो मध्यवर्तीय वस्तु, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर क्वेश्चन, सिंगापुर की मुद्रा क्या है, मुद्रा डॉलर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार का वित्त प्रदान करती है, तो यह जो है अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, मतलब कुछ दिनों के लिए ऋण देती है। 71 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा खाता सामान्यतः व्यापारियों तथा बड़ी संस्थाओं द्वारा खुलवाया जाता है, तो चालू खाता खुलाया जाता है, कौन सा खाता खुलवाया जाता है, चालू खाता, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, कृषि क्षेत्र। ठीक। अगला क्वेश्चन, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो यह 2004 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो यह हो जाएगा शिक्षा। अगला क्वेश्चन, सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्न में से क्या है, उदारीकरण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। 76 तक हमने मिला लिया। अब 77 नंबर क्वेश्चन, अब 77 नंबर क्वेश्चन मिलाइए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कौन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति निर्धारण कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नीति आयोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीति आयोग। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन संस्था है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक। तो पूरा हमने 1 से लेकर के 80 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बता दिया। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताना है कि आपने एग्जाम में कितना क्वेश्चन सही बनाया है। ठीक है, और ये चीज़ें आपको कमेंट में बताना है, और प्रत्येक क्वेश्चन मतलब 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 80 तक के क्वेश्चन में आपको सही सही टिक लगाना है और उसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जरूर याद कर लेना है।